दोस्तों, गुवाहाटी के बांसवाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने आग उगलती गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कमर तोड़ दी। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ 10 ओवर में ही न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया के धमाकेदार प्रदर्शन से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि भारतीय दिग्गज भी हैरान रह गए। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, इरफान पठान और वीरेंद्र सहवाग तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए। इन दिग्गजों ने सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयान का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज गुवाहाटी के बांसवाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर में ही साफ कर दिया कि रन बनाना आसान नहीं होने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए डेवन कॉनवे और टीम साइफर्ट, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त अनुशासन दिखाया। तीसरे ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने कॉनवे को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधा हर्षित राणा के हाथों चली गई। सिर्फ 1 रन बनाकर कॉनवे का आउट होना कीवी टीम के लिए पहला बड़ा झटका था, लेकिन वह भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। इसके बाद सचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। रवि बिश्नोई की गेंद पर सचिन ने रिस्की शॉट खेला और हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड ने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। टीम साइफर्ट ने एक छोर से तेजी लाने की कोशिश की और बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। आज भीतर के स्कोर 34 रन पर 3 विकेट हो चुका था और न्यूजीलैंड दबाव में साफ नजर आ रहा था। यहाँ से ग्लेन फिलिप ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए गैप में चौके लगाए और बीच बीच में बाउंड्री निकालकर रन गति को आगे बढ़ाया। दूसरे छोर पर मार्क चैपमैन ने भी फिलिप का साथ अच्छा निभाया। दोनों के बीच में एक उपयोगी साझेदारी हुई जिसने न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने चैपमैन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। चैपमैन ने 32 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद डेरेन मिशेल आए, लेकिन वह भी ज़्यादा देर नहीं टिक सके। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर कमाल दिखाया और मिशेल को आउट कर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। फिलिप्स ने एक छोर संभाले रखा और 48 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन 16वें ओवर में वह भी रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवर में कप्तान मिशेल सेंटनर ने तेजी से रन बटोरे और 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। निर्धारित 20 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ दबाव के कारण कीवी टीम कभी खुलकर नहीं खेल पाई और अब यह स्कोर भारत के लिए हासिल करने लायक नजर आ रहा था। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी फैंस उम्मीद कर रहे थे। पारी की पहली गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटके से मैच में पकड़ बना ली, लेकिन यही वह पल था जहां से टीम इंडिया की असली कहानी शुरू हुई। संजू सैमसन के आउट होते ही क्रीज पर आए ईशान किशन और दूसरी छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने हालात को संभालने की बजाय आक्रमण का रास्ता चुना। दोनों की सोच बिल्कुल साफ थी, डर के खेलने का कोई सवाल ही नहीं। ईशान किशन ने आते ही लय पकड़ ली। पहली ही फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका और अगली ओवर में मिड विकेट के ऊपर से लंबा 6 जड़कर उन्होंने दबाव पूरी तरीके से गेंदबाजों पर डाल दिया। ईशान का फुटवर्क तेज था और बल्ला गेंद से जोरदार आवाज़ करते हुए टकरा रहा था। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने मानो आग उगल रहे थे। उन्होंने हर खराब गेंद को सजा दी। एट हेनरी की शॉट गेंद पर पुल शॉट, जेकब डफी की गेंद पर सीधा लॉग ऑन के ऊपर और इस सोडी की गेंद पर आगे बढ़कर मारा गया 6। अभिषेक की बल्लेबाजी पूरी तरह बेखौफ थी। सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाते हुए उन्होंने स्टेडियम का माहौल पूरी तरीके से बदल दिया। हर शॉट के साथ दर्शकों का शोर और बढ़ता गया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे उतरते चले गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 94 रन बना लिए थे और लक्ष्य अचानक छोटा लगने लगा था। ईशान किशन ने भी अपनी भूमिका खूब निभाई और उन्होंने 13 गेंदों में 28 रनों की तेज-तर्रार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भले ही वह आउट हो गए हो, लेकिन तब तक मैच पूरी तरीके से भारत के पक्ष में जा चुका था। इसी के बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही सेट हुए अपने खास अंदाज में खेल दिखाना शुरू कर दिया। रेम शॉट, स्कूप और ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को फ्लिप करते हुए बाउंड्री।
सूर्या हर दिशा में रन बटोर रहे थे। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से लगातार हमला कर रहे थे और दोनों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ती चली गई। 10 ओवर के भीतर ही भारत ने 155 रन बना लिए और मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा हो गया। अभिषेक शर्मा नावत 68 रन पर थे, वहीं सूर्यकुमार यादव 26 गेंदों पर 57 रन बनाकर पूरी तरह हावी थे। शुरुआती झटके के बाद जिस आत्मविश्वास, आक्रामकता और आक्रामक सोच के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने रन चेज को अंजाम दिया, उसने साफ दिखा दिया कि टीम इंडिया दबाव में मैच को कैसे अपने अंदाज में खत्म करना जानती है। यह सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि एक दमदार बयान था। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को देखकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज भी खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाए। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने युवा खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। सचिन ने कहा कि सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में वह बेखौफ अंदाज दिखता है जो किसी भी महान टीम की पहचान होता है। उनके मुताबिक सूर्यकुमार यादव जिस मैदान पर हर कोने में शॉट खेलते हैं वह आधुनिक T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत है। सचिन ने यह भी कहा कि अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत ने मैच को पहले ही आधे खत्म कर दिया और यही सोच भारत की बाकी टीमों से अलग बनाती है। भारतीय क्रिकेट के पहले सुपरस्टार सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के संतुलन की जमकर तारीफ की। गावस्कर के अनुसार यह जीत सिर्फ बल्लेबाजी का कमाल नहीं थी बल्कि गेंदबाजी और रणनीति का भी शानदार उदाहरण थी। उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को क्लास अपार्ट बताया और कहा कि बुमराह जैसे गेंदबाज मैच को पहले ही ओवर में विपक्षी टीम से छीन लेते हैं। गावस्कर ने यह भी कहा कि हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद अहम रही क्योंकि उन्होंने गेंद के दबाव बनाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने टीम इंडिया की आक्रामक सोच को इसी की जीत का सबसे बड़ी वजह बताई। इरफान ने कहा कि भारत अब सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बनाने के लिए खेल रहा है। उनके मुताबिक अभिषेक शर्मा की पारी T20 बेस्ट क्रिकेट का परफेक्ट उदाहरण थी, जहां बल्लेबाज शुरुआत से ही गेंद पर हावी रहता है। इरफान ने यह भी कहा कि जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज है क्योंकि वह हर परिस्थिति में विकेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह थे भारतीय दिग्गजों के बयान। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।